इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओरिजिनल्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम रेबेका को देखते हैं जो चर्च में जाती है कन्फेशन के लिए, और वो वहाँ जाकर फादर से कहती है कि मैंने अपने ही ब्लड के साथ में धोखा किया है और इस चीज़ को मुझे कन्फेस करना है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जहाँ क्लॉस एक लड़की का ब्लड फीड कर रहा होता है और साथ में रेबेका भी होती है, जिस पर वो रेबेका से पूछता है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि मैंने किस लिए अपने भाई को बाइट करके जंगल में छोड़ दिया। अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। जिस पर रेबेका कहती है कि अगर मैंने तुमसे कुछ भी तुम्हारे खिलाफ जाकर पूछने की कोशिश की तो तुम मुझे डैगर करके हजारों सालों के लिए फिर से बंद कर दोगे। जिस पर क्लॉस कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तभी रेबेका वहाँ पे खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हारी सोच गलत है, और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलाइजा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि क्लॉस ने उसे बाइट किया था। तभी वहाँ पर हेली आती है कुछ मेडिसिन लेकर के और एलाइजा को पिलाती है, लेकिन एलाइजा को पिलाते ही वो वॉमिट कर देता है, जो कि हेली के ऊपर ही कर देता है। वो हेली से माफ़ी मांगता है, जिस पर हेली कहती है कोई बात नहीं, और ये सब दूर से खड़ी एक लड़की देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर मार्शल इंट्रोड्यूस करवाता है अपने सभी वैम्पायर फ्रेंड्स से टाइलर को इंट्रोड्यूस करवा के वो कहता है कि इसका नाम है टाइलर, और ये पहले क्लॉस का दोस्त हुआ करता था और अब क्लॉस का सबसे बड़ा दुश्मन, और ये हेल्प करेगा क्लॉस को हराने में हम सबकी। जिस पर टाइलर उन सबको क्लॉस के बारे में बताने लगता है और बताता है कि क्लॉस शुरुआत से एक वेयरवुल्फ हुआ करता था, जिसके बारे में उसकी माँ ने उसके फादर को नहीं बताया था। लेकिन जब उसके फादर ने उसकी माँ से कहा कि हम सभी को वैम्पायर्स बना दो, और जब उन्होंने ये मैजिक किया तो इस वजह से वो एक हाइब्रिड बन गया, और फिर उसके फादर ने उसके ऊपर जादू किया और उसके अंदर की वेयरवुल्फ साइड को दफना दिया। तभी वहाँ रेबेका पहुँच चुकी होती है और वहाँ जा कर के वो कहती है कि तुम यहाँ पर प्लानिंग हो रही है मेरे भाई को मारने की। जिस पर टाइलर कहता है कि तुम चाहो तो अपने भाई की टीम में जा सकती हो, जिस पर मार्शल कहता है नहीं, वो हमारी टीम में है। और रेबेका कहती है हाँ, क्लॉस को मारने की हमें तैयारी करनी होगी, लेकिन उससे पहले, और इतना बोलते ही रेबेका जाकर सीधे टाइलर की गर्दन तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस कैमिली के साथ होता है और उसके साथ अपनी बायोग्राफी लिखवा रहा होता है, और वहीं वो बताता है कि उसके फैमिली वाले कैसे थे और उसके भाई बहन उसके साथ में क्या किया करते थे। और ये बातें सुन सुनकर कैमिली काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और उससे कहती है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो और तुम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट क्यों कर रहे हो। तभी क्लॉस को वहाँ एक पेपर रखा दिखता है, जिस पर वो कैमिली से पूछता है कि ये क्या है। जिस पर कैमिली बताती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टैटू डिज़ाइन है। जिस पर क्लॉस कहता है कि तुम्हें यह सब अपने घर पे जाकर करना चाहिए, और कैमिली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मैं जा ही रही हूँ क्योंकि तुम्हें अपना कुछ भी काम सही से करवाना नहीं आता, और कैमिली गुस्सा होकर वहाँ से अपना सामान लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर मार्शल रेबेका को लेकर फिर से उसी जगह पर जाता है, जिस पर रेबेका कहती है कि तुम यहाँ दफन हुए बाकी सारे वैम्पायर्स को हटा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बाकी वैम्पायर से बात करे, और अगर वो कर पाया तो वो उन सभी को अपने साथ में मिला लेगा। जिस पर मार्शल कहता है हाँ, मैंने इसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर रखी है और मैं इस चीज़ को संभाल लूँगा। रेबेका उससे कहती है कि हमें काफ़ी पहले ही मार देना चाहिए था क्लॉस को, और अगर ये पहले करते तो शायद से अभी काफ़ी कुछ ठीक हो चुका होता। मार्शल उसे हक करता है और किस करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी एलाइजा की, और हेली उसके पास आती है, लेकिन तभी एलाइजा एक विजन देख रहा होता है। एलाइजा जैसे ही उठता है तभी वो कहता है कि हमें शायद कोई देख रहा है। हेली जैसे ही विंडो के पास जाती है तो वहाँ पर एक वेयरवुल्फ लड़की थी और वो वहाँ से भाग जाती है हेली को देखते ही। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर क्लॉस ने जॉश को भेजा होता है मार्शल के पास एक डैगर मंगवाने के लिए, जिस पर मार्शल उससे कहता है कि हम उसे वो डैगर नहीं दे सकते हैं। वो जॉश से कहता है कि तुम क्लॉस से कह दो जा करके मैंने वो डैगर काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। मार्शल उससे कहता है कि तुम उससे कह दो जा करके, ये तुम्हें उसके आदमियों से खुद ही लेना होगा जाकर। जॉश ऐसा ही करता है और जा करके क्लॉस को सारी बातें बताता है। क्लॉस जॉश से कहता है कि मैं तुम्हें डे लाइट रिंग दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें एक ऐसी मौत मारूंगा कि तुम जिंदगी भर मुझसे भागते फिरोगे। और ये सुनकर जॉश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। क्लॉस वहाँ से सीधे निकलकर चर्च जाता है और फादर से जाकर कहता है कि तुम कैमली को यहाँ से कहीं दूर भेज दो, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी जंग होने वाली है। फादर उसकी बात मानता है और वैसा ही करता है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस वहाँ से सीधे मार्शल के पास और उससे जाकर के कहता है कि तुम्हारे पास मेरा एक डैगर है और मुझे वो वापस चाहिए। वहीं जहाँ रेबेका भी होती है और रेबेका उससे कहती है कि अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे इन सारी चीज़ों से हम थक चुके हैं। और तभी क्लॉस उससे कहता है कि तुम मुझे कैसे मारोगे। जिस पर मार्शल एक विसल करता है और काफ़ी सारे वैम्पायर्स वहाँ आ जाते हैं, और एक बार और विसल करता है और कम से कम 200-300 वैम्पायर्स वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं।
और फिर भी क्लॉस को उनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलाइजा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी और उसको काफ़ी ज़्यादा विजन आ रहे थे सेलेस्टा के। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलाइजा एक विजन देख रहा होता है जिसमें वो क्लॉस को और एक आदमी को देखता है जो गन फाइट कर रहे होते हैं और क्लॉस उस आदमी को मार देता है। एलाइजा क्लॉस के पास जाता है और जाकर कहता है कि अब तुम बस करो और इतना ज़्यादा आदमियों को मत मारो, जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि मैंने सब पहले ही संभाल लिया और मैंने गवर्नर से कह दिया है कि ये सारी डेथ्स विचेस की वजह से हो रही। जिस पर एलाइजा उससे कहता है कि अगर उन्होंने विचेस को ढूंढ कर मारना शुरू किया तो वो सेलेस्टा को भी मार सकते हैं। जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि वो कैसी है और तुम उसके अलावा और भी किसी को पसंद कर सकते हो, तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान ना दो। तभी एलाइजा का विजन टूटता है और वो उठते ही हेली को क्लॉस समझता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी उसे पीछे से वो लड़की डैगर मार देती है जो उनको छुप छुप कर देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस काफ़ी ज़्यादा हंसकर उनसे कहता है कि आज सब के सब यहाँ मारे जाएंगे। क्लॉस एक कॉइन निकालता है और उसे फेंकता है और कहता है कि जो भी इस कॉइन को उठा लेगा वो बच जाएगा। लेकिन मार्शल कहता है कि जिसने भी इस कॉइन को उठाया वो मेरा दुश्मन माना जाएगा, और उस कॉइन को कोई भी नहीं उठाता, जो देखकर मार्शल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एक वैम्पायर क्लॉस के ऊपर अटैक करता है। क्लॉस उसकी गर्दन तोड़ के और उसे उठाकर काफ़ी दूर फेंक देता है और काफ़ी बुरी तरह से स्माइल करता है, और ये चीज़ देखकर रेबेका और मार्शल दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी सारे वैम्पायर्स क्लॉस के ऊपर अटैक करने लगते हैं और क्लॉस सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन उनमें से एक वैम्पायर आता है और क्लॉस को पंच मारता है और तभी क्लॉस ज़मीन में गिर जाता है। और फिर कुछ वैम्पायर्स चेन से क्लॉस को खींच लेते हैं, लेकिन तभी क्लॉस फिर से उठता है और उनको मारने लगता है। लेकिन फिर वो लोग क्लॉस को ओवर पावर करके उसको बांध देते हैं चेन्स के साथ में। और ये देखकर रेबेका और मार्शल थोड़ा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद से अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन तभी क्लॉस की हाइब्रिड आइज दिखती है और ये देखकर रेबेका के हाथ से उसका डैगर छूट जाता है और काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं रेबेका और मार्शल। क्लॉस चेन्स को तोड़ता है और सबको काफ़ी बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। लगभग सारे ही वैम्पायर्स को मारने के बाद में क्लॉस चिल्लाता है मार्शल से कि मुझसे लड़ो आकर, और ये चीज़ देखकर मार्शल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। गुस्से में आकर मार्शल उससे लड़ने जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी रेबेका उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम क्लॉस को नहीं रोक पाओगे, और क्लॉस तुम्हारे पहले सारे वैम्पायर्स को मारेगा और फिर तुम्हें भी मार देगा, तो इससे अच्छा तुम्हें वो कॉइन उठा लेना चाहिए। उधर दूसरी तरफ क्लॉस उन वैम्पायर्स को काफ़ी बुरी तरह से मार रहा होता है, लेकिन तभी मार्शल चिल्लाता है क्लॉस से और कहता है कि अब बस करो। मार्शल वो कॉइन उठा लेता है और क्लॉस के सामने झुक जाता है, जिस पर क्लॉस कहता है कि वाह, न्यू ऑरलियंस का किंग मेरे सामने झुक रहा है। जिस पर मार्शल कहता है कि हाँ, अब से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। क्लॉस काफ़ी अच्छे से हंसता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर हेली उस लड़की से बात करती है जिसने डैगर मारा था एलाइजा से। वहीं एलाइजा भी वहाँ से उठकर आता है और वो डैगर निकाल करके कहता है कि मेरे पीठ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। हेली उससे बात करती है और पूछती है कि यहाँ के सभी लोग कहाँ गए, जिस पर वो बताती है कि तुम एक ओरिजिनल को यहाँ लेकर के आई हो और इसी वजह से सब लोग यहाँ से भाग गए और मैं एक वेयरवुल्फ हूँ। ये बात सुनकर हेली थोड़ा सा खुश दिखती है। वो वहाँ से कहती है कि रुको, मैं थोड़ी देर में एलाइजा को सुला कर आती हूँ, और वो एलाइजा को अंदर छोड़कर वापस आती है। तभी एलाइजा उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, जिस पर हेली कहती है कि शायद से मुझे मेरी फैमिली मिल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस उन सभी वैम्पायर्स की बॉडी को जलवा रहा होता है जिनको उसने मार दिया था, और वहीं मार्शल भी होता है। क्लॉस मार्शल के पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि देख लिया अपने करने का अंजाम, जिस पर मार्शल उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही था और तुमने इसे फिर से हासिल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर एलाइजा से हेली कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि सेलेस्टा के साथ में क्या हुआ था, जिस पर एलाइजा उसे मना करता है, लेकिन हेली उसे फोर्स करती है, जिस पर एलाइजा उसके सिर पर हाथ रखता है और उसे एक विजन दिखाता है। उस विजन में हमें देखने को मिलती है सेलेस्टा जो कि बाथ टब में मरी हुई पड़ी थी। तभी एलाइजा वहाँ आता है और उसे बाथ टब से निकाल कर रोने लगता है, जिस पर हेली उससे पूछती है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ होगा, जिस पर एलाइजा कहता है हाँ, और ये चीज़ मेरे भाई ने ही की थी। जिस पर हेली कहती है कि तो फिर तुम अभी भी सब कुछ ठीक क्यों करना चाहती हो जब सब कुछ इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है। जिस पर एलाइजा कहता है कि मुझे चाहे 1000 साल और ही क्यों ना लग जाए अपनी फैमिली को एक साथ लाने के लिए, लेकिन मैं ये करके मानूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस रेबेका के पास जाता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। रेबेका कुछ बोल पाती इससे पहले ही वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है जाकर और कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तब तक वहाँ एलाइजा पहुँच चुका होता है और एलाइजा से कहता है कि तुमने भी मुझे धोखा दिया और अब हेली हमेशा समझेगी कि मैं उसके बच्चे का इस्तेमाल करने वाला था अपनी आर्मी के लिए। जिस पर एलाइजा कहता है कि नहीं, मैं ये ऐसा कभी नहीं चाहता। जिस पर क्लॉस कहता है कि नहीं, और अब अगर वो बच्चा पैदा भी हुआ तो वो तुम्हें अपना बाप मानेगा। जिस पर रेबेका कहती है कि तुम लोग इसी वजह से लड़ रहे हो, और वो क्लॉस से कहती है कि तुम इस वजह से इतना ज़्यादा गुस्से में हो क्योंकि तुम अकेले रहने से डरते हो।
जिस पर क्लॉस कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो एलाइजा से कहता है कि मैंने तुम्हें इंचार्ज बनाया था सिर्फ इसीलिए ताकि तुम उसकी सेफ्टी कर सको, लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं किया और तुम लोगों ने हमेशा ही मुझे नाकारा समझा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी फैमिली यहाँ पर रहे। क्लॉस जाता है एलाइजा के पास और उसे वो डैगर पकड़ाकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी हेली बाहर मिलती है, जहाँ क्लॉस उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तुम्हारी केयर मैं ही करता हूँ। हेली वहाँ बैठी रहती है और क्लॉस जाकर के कार का दरवाज़ा खोलता है। क्लॉस उससे पूछता है कि अब तुम्हें कौन रोक रहा है यहाँ पर, जिस पर हेली वहाँ से उठकर क्लॉस के साथ में चली जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर चर्च में फादर से मिलने उसकी बेटी कैमली आती है और आकर के उसे वो पज़ल दिखाती है और कहती है कि मैंने ये पज़ल सॉल्व कर लिया है और इसमें एक फ़ोटो बनी है, जो फ़ोटो मैंने 90s के टाइम न्यूज़पेपर में देखी थी। और इसी के साथ में द ओरिजिनल्स के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 8 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।